हमारा जीवन आशा और निराशा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कभी जिंदगी में सकारात्मक चीजें होती हैं तो कभी नकारात्मक चीजें होती हैं। हमको दोनों से बराबर डील करना होता है। ये डील करना दोनों से बराबर बड़ा ही जरूरी है। अगर हम इनसे डील नहीं कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी डिसबैलेंस हो जाएगी। हमें अपनी जिंदगी को बैलेंस्ड रूप में चलाने के लिए हमें सकारात्मकता से भी सही से डील करना है और नकारात्मकता का भी सामना पूरे साहस से करना है। आइए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूं। कहानी है एक लड़के की जिसका नाम रोहित था। रोहित कक्षा 10 का विद्यार्थी था। उसने पूरे साल बड़ी मेहनत की थी और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब रिजल्ट्स आए तो वो स्कूल में टॉप करना चाहता था, वो टॉप नहीं कर पाया। उसने बहुत मेहनत की थी और वो स्कूल में टॉप नहीं कर पाया और यही उसका टारगेट था, यही उसका गोल था कि उसको स्कूल में टॉप करना है। जब रिजल्ट आया और टॉप नहीं कर पाया तो वो निराश रहने लगा, बड़ा दुखी रहने लगा। 11th में एडमिशन हुआ। रोहित थोड़ा कम स्कूल जाने लगा। टीचर को कहीं से ये बात पता चली कि इसी इवेंट की वजह से, इसी घटना की वजह से जो है रोहित अब स्कूल आने रेगुलर नहीं आ रहा है और जीवन में भी बड़ा निराश रह रहा है, पढ़ाई मन से नहीं कर रहा है। टीचर ने एक दिन रोहित को अपने घर पे बुलाया। शाम का वक्त था, रोहित उनके घर पे पहुंचा। टीचर ने कहा कि तुम इतने निराश क्यों हो? तो रोहित ने कहा कि ऐसी पढ़ाई करने का क्या फायदा, मैंने बहुत मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं पाना चाहता था। तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल मैं फिर मेहनत करूंगा और फिर मुझे सफलता ना मिले। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? शिक्षक ने उसको बड़े ही प्रेम से एक उदाहरण से समझाया। शिक्षक ने कहा कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो अपने बागीचे में ले गए। वहां उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर के पौधे लगा रखे थे। उन्होंने एक पौधे की तरफ इशारा करके दिखाया कि बेटे देखो, ये टमाटर का पौधा है। मैंने इसको 3 महीने पहले, 2 महीने पहले लगाया था। आज इसका कंडीशन देखो, बहुत ही बुरे कंडीशन में वो टमाटर का पौधा पहुंच चुका था। रोहित ने उसको देखा तो टीचर ने कहा कि इस पे मैंने 3 महीने की मेहनत की है, समय समय पे खाद दिया है, इसकी निराई गुड़ाई सिंचाई सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अभी इसकी स्थिति देखो कितनी दयनीय है, कितनी गंभीर है। इसने मुझे इस साल कोई भी फल नहीं दिया है और मैंने सिर्फ इसको लगा के नुकसान का सामना किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। रोहित कहा कि सर वाकई मैं भी तो वही समझाना चाह रहा हूं, कैसी मेहनत का क्या फायदा कि जब हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमको कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है। फिर शिक्षक ने कहा कि ऐसा करो कि वहां जाओ और उस तरफ जो दरवाजा है उस दरवाजे को खोलो। रोहित वहां गया और रोहित ने जब वो दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि अंदर टमाटर ही टमाटर भरे हैं। रोहित ने कहा कि ये टमाटर कहाँ से आए इतने सारे, जब आपके बहुत सारे पेड़ खराब दिख रहे हैं, पौधे खराब दिख रहे हैं। शिक्षक ने कहा कि बेटा यही मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि अगर मेरा एक टमाटर का पौधा खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पूरे टमाटर के पौधे खराब हैं और मेरी फसल इस बार खराब हुई है। ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। अगर एक पौधा खराब है तो एक पौधे ने फसल नहीं दिया है, बाकी सबने तो मुझे बहुत सारे टमाटर दिए हैं और जो बेहतरीन टमाटर देख रहे हो वो इसी बाग के हैं, इसी सब्जी के खेत के हैं। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम एक क्लास नहीं पास कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर तुम बेहतर कर पाओगे, उससे अगले साल उससे बेहतर करोगे। इसलिए दोस्तों हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती हैं, एक बार हम नाकाम हो जाते हैं फिर हम दुखी हो जाते हैं। नाकाम होकर दुखी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी कामयाबी या नाकामी हमारी जिंदगी की किताब का एक हिस्सा है। एक पन्ना है और एक पन्ना खत्म हो जाने से पूरी किताब खत्म नहीं हो जाती। इसलिए इसका ख्याल रखिए और लगातार काम करिए, चाहे सफलता हो चाहे असफलता, निश्चित रूप से धीरे धीरे हमें कामयाबी मिलेगी। नाकामी के बाद ही असली सफलता आती है। अगर असली सफलता को पाना है तो असली नाकामी का सामना हमें करना पड़ेगा। रोहित को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। रोहित ने उसके बाद मेहनत शुरू कर दी तो रोहित भी सही रास्ते पे आ गया और हमको भी सही रास्ते पे आ जाने की जरूरत है। अगर हमारी जिंदगी में हमको कहीं नाकामी मिली है रोहित की तरह तो उस नाकामी को नजरअंदाज करके हमको कामयाबी के पथ पर अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से एक दिन धीरे धीरे करके हमें वो मकाम हासिल होगा जो हम पाना चाहते हैं। दोस्तों ये रोहित की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।